बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोडियोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर हमारे पास एक ऐसा सिंबल होता है जिसका काम होता है टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस। यानी मैथ के अंदर हमने ये चीज़ बहुत बार देखी होगी। जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है। तो मैथ में हमारे पास अक्सर आपने ये चीज़ देखी होगी, जैसे ए प्लस बी है। तो ये जो ए एंड बी है इसको जनरली ऑपरेंड्स कहते हैं, और ये जो प्लस है इसको ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर का काम होता है कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना, मतलब किसी भी काम को परफॉर्म करना। यानी कि यहाँ पर ये प्लस का काम परफॉर्म कर रहा है। कभी हमारे पास माइनस भी होता है, मीन्स एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना। मल्टीप्लाई क्या करता है, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का काम करता है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हमने मैथ में भी कई बार देखा है, और जिन वैल्यूज के ऊपर ये काम परफॉर्म होता है उसे ऑपरेंड्स कहते हैं। तो ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जो ऑपरेंड्स के ऊपर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। कुछ हमने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़े हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्रोग्रामिंग के अंदर नए होते हैं जिन्हें हम प्रोग्रामिंग करते वक्त पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जनरली मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। उसमें सबसे पहले हमारे पास है एडिशन, यानी कि प्लस। जब हम किसी भी वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हम यहाँ पर ए को हमने वैल्यू असाइन की 10 एंड बी को हमने 5 वैल्यू असाइन की। अब ए एंड बी के ऊपर जो हम सबसे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे वो है एडिशन। यहीं पर हम माइनस भी यूज कर सकते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। अब पाइथन में दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब है ए प्लस बी को कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू हम रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं और रिजल्ट को हम प्रिंट करवाएंगे। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास एग्जीक्यूट होके वैल्यू 15 आ जाएगी। और हम चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली जब तक हमारा सेल एग्जीक्यूट हो रहा है हम देखते हैं ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 5। हमने कहा प्रिंट ए प्लस बी, यानी कि डायरेक्टली हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब जब मैं इस सेल को रन करूंगी तो मेरे पास 15 ही आएगा, बिल्कुल वैसे ही। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आप का अगर नेट स्लो नहीं है तो ये देखिए जी ऊपर का हमारा हो गया है सेल एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर हमने 15 आया, और यहाँ पर हमने डायरेक्टली जब इस फंक्शन को परफॉर्म किया तब भी हमारे पास 15 ही आया। अब हमारे पास एक और ऑपरेटर भी होता है जिसको सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर कहा जाता है, मीन्स उससे हम वैल्यूज को माइनस करते हैं। अब यहाँ पर वही चीज़ मैंने डायरेक्टली इसको कर दिया है। मैंने कहा a प्लस 20 एंड b प्लस 15। अब यहाँ मैंने प्रिंट कराया a माइनस बी ए व्हेन आई विल रन दिस सेल। तो यहाँ पर मुझे एग्जीक्यूट करके 5 वैल्यू ये मुझे रिटर्न करेगा। और यहाँ पर 5 वैल्यू आ गए, मीन्स कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगाकर a माइनस बी का फंक्शन देकर भी कर सकते हैं। अब नॉर्मली हमारे पास एक और होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, जिसे हम स्टैरिक से शो करते हैं। स्टार वाला सिंबल होता है और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी है और बी को, और हमने कहा प्रिंट ए स्टैरिक बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी। जब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 18 रिटर्न करेगा। मीन्स कि हमारी 6 मल्टीप्लाई 3 जब होगा तो हमारे पास 18 वैल्यू आती है। इस तरह से ये हमें रिटर्न करेगा जब हम स्टैरिक मीन्स मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसी तरह हमारे पास डिवीजन का फंक्शन होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, जिसको हम फॉरवर्ड स्लैश से शो करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड स्लैश से हमने डिवीजन को डिनोट किया हुआ है। अब हम यहाँ पर भी सेम उसी तरह ए को हमने कोई वैल्यू असाइन की, बी को हमने 3 वैल्यू असाइन की, और यहाँ हमने प्रिंट करा दिया डायरेक्टली। मैंने फंक्शन अप्लाई कर दिया 15 फॉरवर्ड स्लैश डिवाइड बाई 3। मीन्स के जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5।
लेकिन आप कहेंगे कि 5.0 क्यों आ रही है, एक्चुअली तो वैल्यू 5 आनी चाहिए। तो अब होता ये है, ये कुछ इंटरेस्टिंग सी फैक्ट है कि जब आप डिवीजन कर रहे होते हैं पाइथन, आंसर हमेशा हमें फ्लोटिंग वैल्यू में मिलेगा, चाहे हमारा एक इंटीजर वैल्यू हो। यहाँ पर आपने देखा कि 5 एक कंप्लीट इंटीजर वैल्यू है, लेकिन ये आंसर हमें हमेशा फ्लोटिंग वैल्यू में ही देगा। ठीक है, तो आपने परेशानी होने के पॉइंट्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें फॉरवर्ड स्टैटिक का जब भी हम परफॉर्म करेंगे फंक्शन डिवीजन का, तो ये हमें फ्लोटिंग वैल्यू में मींस के डेसिमल की वैल्यू में, डेसिमल की फॉर्म में हमें आंसर करेगा। तो इसका ही फॉर्मेट ये है, इसको ही इस तरह से रूल को फॉलो करता है। तो आप इस तरह से, यहाँ तक हमने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म किया फंक्शन को। और अगर हम इनको एक साथ परफॉर्म करना चाहें तो हम इसको एक साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने ए को वैल्यू असाइन की 4 एंड बी को वैल्यू मैंने असाइन की 2। और यहाँ पर मैं डिफरेंट फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ मैंने डिफरेंट फंक्शन अप्लाई किया, प्रिंट ए प्लस बी एंड प्रिंट ए माइनस बी, प्रिंट ए स्टैरिक बी एंड प्रिंट ए। यहाँ पर हमने डिवीजन के जो ऑपरेटर अप्लाई किया है फॉरवर्ड स्लैश बाय बी। अब जब मैं इन सब सेल्स को रन करूंगी तो ये एक साथ मुझे फंक्शन परफॉर्म करके देगा और आंसर दे देगा। देख रहे हैं आप, जिस तरह से यहाँ पर हमने जब a प्लस बी किया तो 6 आया, माइनस किया तो 2 आया, मल्टीप्लाई किया तो 8 आया और डिवाइड किया तो 2.0 आया, जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू हमें दे रहा है। तो यहाँ तक तो हमने बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको यूज करके देखा। और अब हम बात करने लगे हैं अपने मॉड्यूलो ऑपरेटर की, जो हम नॉर्मली मैथ्स में नहीं पढ़ते हैं, ये पाइथन में यूज होता है। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है, इसकी छोटी सी पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मॉड्यूलो ऑपरेटर को हम परसेंटेज के साइन से शो करवा रहे हैं। इस साइन से हम शो करवाते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर को। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा a इज इक्वल टू 27 एंड b इज इक्वल टू 5 एंड आई पुट द रिजल्ट इज इक्वल टू 27 मॉड्यूलो को, यहाँ पर ऑपरेटर का साइन यूज हो रहा है एंड 5। जब मैं यह फंक्शन परफॉर्म करूंगी तो ये मुझे आंसर करेगा 2। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये क्या हमें 2 किस तरह से परफॉर्म करके दिखा रहा है। तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ रखी है। देखिए जी, जब मैं 5 डिवाइड बाई 27 करती हूँ तो मुझे रिमाइंडर जो है, मेरा रिमाइंडर आ रहा है 2। मीन्स के मॉड्यूलो ऑपरेटर जो होता है वो हमें हमारा रिमाइंडर फाइंड करके देता है। तो यहाँ पर सेम इसी तरह हुआ है कि हमें 27 का मॉड्यूलो अगर मैं फाइंड करती हूँ डिवाइड बाय 5 के थ्रू, तो मेरे पास 2 आता है मेरा रिमाइंडर। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मॉड्यूलस जो ऑपरेटर है वो हमें हमेशा रिमाइंडर, जब भी हम कोई डिवीजन का क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करके देता है। अच्छा जी, जैसे हमारे पास मॉड्यूलो होता है, इस तरह हमारे पास एक पावर ऑपरेटर भी होता है। यानी अगर हम ए डबल स्टार बी को लिखती हूँ तो इसका मतलब होता है कि हम ए की पावर बी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा 2 रेज टू पावर 2 मीन्स के 2 डबल स्टेरिक 2। यहाँ पर 10 रेज टू पावर 3 है तो हमने डबल स्टेरिक ही पुट करना है, लेकिन हमने यहाँ पर जब वैल्यू 3 आ रही है तो हमने यहाँ पर 3 दे देना है। इसका मतलब है कि आपने डबल स्टेरिक पावर को शो करवाने के लिए होता है। अब वो पावर में कोई भी वैल्यू आ सकती है, वो 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू। यहाँ तक तो हमने देखे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं और किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, कि हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।